हेलो बच्चों, चलिए आज हम कर रहे हैं क्लास 12th में अनिवार्य हिंदी का मॉडल पेपर सेकंड। ये सॉल्व कर रहे हैं हम आज। इसके अंदर देखिए आपके पास में सेक्शन ए है। इसके अंदर आपके पास में सबसे पहले जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आपके पास में अपठित गद्यांश का। उसके बाद में एक आएगा आपके पास में अपठित पद्यांश। तो सबसे पहले जब आप अपठित गद्यांश या अपठित पद्यांश जो भी सॉल्व करना होता है उसको करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। देखिए, जब भी आपको गद्यांश या पद्यांश को सॉर्ट आउट करना होता है सबसे पहले आप उसके क्वेश्चंस पढ़िए। 4 से 5 क्वेश्चन है आपके पास में, 6 क्वेश्चन, ठीक है। 6 नंबर के 6 क्वेश्चन आपके पास में। हमारे देश की संस्कृति के मूल तत्व हैं अतिथि देवो भव, वसुधैव कुटुंबकम, विश्व बंधुत्व या उपरोक्त सभी। देखते ही सारे के सारे ही लगते हैं आपको। तो आप जब ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तब आप उसके बाद में जब पैराग्राफ पढ़ेंगे तब आपको बहुत आसानी होगी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए। तो इसी तरीके से आपको सेकंड का भी क्वेश्चन पढ़ लेना है। संस्कृति का निर्माण निर्भर करता है संबंधित देश पर, देश की जलवायु पर, पशुपालन पर, नदी वन पहाड़ पर, उपरोक्त सभी पर। तो ये इसके आंसर आपने पढ़ लिए हैं, आप ध्यान में रखिए। और उसके बाद में आपको पहले पूरे ही क्वेश्चंस पढ़ने हैं आपको, ठीक है। किसी देश की संस्कृति को जानने के लिए निम्न में से किसको जानना आवश्यक नहीं है? साहित्य, विज्ञान, कला या उपरोक्त सभी। संस्कृति शब्द संप्रकृति 2 शब्दों के मेल से बना है। प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? ठीक है। उसके बाद में उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? सभ्यता, संस्कृति, वसुधैव कुटुंबकम या शिष्टाचार। संस्कृति का गहन संबंध बताया गया है खान पान, आचरण, व्यवहार या उपरोक्त सभी से। तो अब आप इसके पूरे के पूरे पैराग्राफ को पढ़िए। देखिए, पैराग्राफ मैं नहीं पढ़ूंगी, आपको खुद को ही पढ़ना है। आप पहले पूरे पैराग्राफ को पढ़िए। मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो आपके पास में पूरे पैराग्राफ को जब आप पढ़ लेंगे तो इसके अंदर आपको पूरा पैराग्राफ डिपेंड नजर आएगा संस्कृति के ऊपर, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। हमारे देश की संस्कृति के मूल तत्व हैं, तो इसका आंसर होगा आपके पास में बच्चों, इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। उपरोक्त सभी, अतिथि देवो भव, वसुधैव कुटुंबकम, विश्व बंधुत्व, उपरोक्त सभी। क्योंकि ये यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर लाइन आई हुई है। हमारे देश में अतिथि देवो भव की संस्कृति है, वसुधैव कुटुंबकम, विश्व बंधुत्व, और ये विश्व बंधुत्व हमारी संस्कृति के मूल तत्व हैं, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे ही आ गए आपके पास में, ठीक है। संस्कृति का निर्माण निर्भर करता है संबंधित देश की जलवायु पर, पशुपालन पर, पेड़ पौधों की उपलब्धि पर या उपरोक्त सभी पर। तो उपरोक्त सभी पर इसका आंसर भी आपके पास में उपरोक्त सभी है, क्योंकि ये लाइन भी यहाँ पर आ रखी है। देखिए, नदी, वन, पहाड़, मिट्टी, ठीक है। ये देखिए, ये नदी, वन, पहाड़, मिट्टी, कृषि, जलवायु, पशुपालन उपलब्धि पर निर्भर करता है। तो ये भी आंसर आपके पास में आया हुआ है, ठीक है। तो उपरोक्त सभी आंसर आ जाएगा। किसी देश की संस्कृति को जानने के लिए निम्न में से किसको जानना आवश्यक नहीं है? तो किसको जानना आवश्यक नहीं है, इसका आंसर है आपके पास में जो ये किसको जानना आवश्यक नहीं है? विज्ञान को, ठीक है। कि साहित्य को जानना आवश्यक है, कला को जानना आवश्यक है, उपरोक्त सभी। तो साहित्य, कला इन दोनों को ही जानना आवश्यक है, लेकिन विज्ञान को जानना आवश्यक नहीं है। संस्कृति शब्द सम प्लस कृति 2 शब्दों के मेल से बना है। इसके अंदर कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तो इसके अंदर व्यंजन संधि है बच्चों, यहाँ पर आपके पास में व्यंजन संधि आएगी। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक सभ्यता, संस्कृति, वसुधैव कुटुंबकम या शिष्टाचार। तो इसका आंसर आएगा आपके पास में संस्कृति, ठीक है। तो आप राइट करेंगे आप संस्कृति के ऊपर। संस्कृति का गहन संबंध बताया गया है, छठे का आंसर आपके पास में द आएगा। खान पान, आचरण, व्यवहार या उपरोक्त सभी से, तो द से। अब आपको बच्चों देखिए, ये तो अब हम पेपर में ही सॉर्ट आउट कर रहे हैं। जब आप कॉपी में करते हैं तो कॉपी में आपके पास में ये ऐसी सारणी है ना, तो सारणी प्रश्न एक करके ऐसी कैसी सारणी बनानी है और उसके अंदर आपको ऑप्शंस लिखने हैं। अ आएगा, ब आएगा, स आएगा, द आएगा, कौन सा ऑप्शन है आपके पास में, तो वो अपने क्वेश्चंस के नंबर लिख के उसके अंदर आपके पास में आंसर्स फिलअप करने हैं, ठीक है। एक तो तरीका ये आपके पास में आपने सारणी बनाई, एक तरीका ये आपने क्वेश्चन फर्स्ट लिखा, फिर उसका फर्स्ट लिखा और उसके बाद में आपने अ आंसर लिखा और अ आंसर क्लियरली लिखा। खान पान है, संस्कृति ये क्या है, ये भी लिखा, ठीक है। प्रश्न को बिल्कुल अच्छी तरीके से एक एक लाइन में आंसर लिखना है।
मतलब कॉपी के अंदर ऐसा नहीं है कि आपको कॉपी को पूरा यूज करके अच्छी तरीके से उसमें नहीं, आपको बिल्कुल स्पेस दे दे करके बहुत अच्छी तरीके से अपना आंसर लिखना है वहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास में। उसके बाद में हम चलते हैं, देखिए आपके पास में अपठित पद्यांश। ठीक है, अपठित पद्यांश भी आया है। उठे राष्ट्र तेरे कंधों पर, बढ़े प्रगति के प्रांगण में, पृथ्वी को रख दिया उठाकर, तूने नभ के आंगन में, तेरे प्राणों के जवार पर लहराते हैं देश सभी, चाहे जिसे इधर कर दे तू, चाहे जिसे उधर क्षण में। ठीक है, विजय वैजंती फहरी जो जग के कोने कोने में, उनमें तेरा नाम लिखा है जीने में बलि होने में। गहरे रण घोर भड़ी सेनाएं तेरा बल पाकर, स्वर्ण मुकुट आ गए चरण तल तेरे शस्त्र संजोने में। तेरे बाहु दंड में वह बल जो केहरी कटी तोड़ सके, तेरे दृढ़ कंडों में वह बल जो गिरी से ले होड़ सके। उठे राष्ट्र तेरे कंधों। देखिए जो पहला क्वेश्चन है आप पढ़ेंगे, उठे राष्ट्र तेरे कंधों पर, कवि ने किसके कंधों के लिए कहा है? तो यहाँ पर आंसर आएगा बच्चों आपके पास में नवयुवक के कंधे के लिए। कवि देश को किस और बढ़ाने की बात कर रहे हैं? प्रगति, विकास, उन्नति, ये सभी आएगा इसका आंसर। स्वर्ण मुकुट आ गए चरण तल में, कवि का क्या आशय है? इसके अंदर आंसर है शत्रुओं की हार से। अब आपके पास में केहरी कटी से क्या तात्पर्य है? शेर की कमर, केहरी जो प्रायवाची है आपके पास में शेर का है, तो शेर की कमर से तात्पर्य है। आगे उपयुक्त पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक नीचे लिखे विकल्पों में से छांटिए। जो आपके पास में ये जो पद्यांश है इसका शीर्षक छांटना है, तो इसका आंसर आपके पास में राष्ट्र प्रगति में नौजवानों की भूमिका। ठीक है, नवयुवकों का देश, दुश्मनों का मुकाबला, देश की प्रगति व रक्षा, राष्ट्र प्रगति में नौजवानों की भूमिका, ये सबसे सटीक आंसर है। तो आपके पास में आंसर आना है राष्ट्र प्रगति में नौजवानों की भूमिका। प्रगति शब्द का विपरीतार्थक शब्द है विनाश, अप्रगति, ये सभी प्रतिगमन नहीं। इसका आंसर आपके पास में ये सभी आएगा, प्रतिगमन भी है, विनाश भी है, अप्रगति भी है, ये सभी, तो ये सभी इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, इसी तरीके से आप इसका सारणी के अंदर आंसर लिख सकते हैं। अब देखिए मानव जाति के विकास में अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन है भाषा। यहाँ पर आंसर आपके पास में बच्चों आएगा भाषा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। लिपि में चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। लिपि में कौन से चिन्हों का? वर्तनी के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर वर्तनी आएगा आपके पास में। वाच्यार्थ प्रकट करने वाली शब्द शक्ति का नाम अभिधा होता है। मोर छत पर नाच रहा है वाक्य में, अभिधा शब्द शक्ति है। फिर जहाँ कोई शब्द या शब्दांश बार बार आए किंतु प्रत्येक बार अर्थ समान हो या भिन्न हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। निम्न पारिभाषिक शब्दों के अर्थ लिखिए। अडॉप्ट, अडॉप्ट मतलब होता है अपनाना, अडॉप्ट मतलब अपनाना। डेपुटेशन का मतलब होता है प्रतिनियुक्ति। डेपुटेशन का हिंदी भाषा में शब्द पारिभाषिक शब्दावली में आता है जब डेपुटेशन, तो वहाँ पर प्रतिनियुक्ति। कार्यभार का शब्द का अंग्रेजी शब्द लिखना है, तो इसका आंसर आएगा आपके पास में चार्ज। रेडियो के संदर्भ में फीचर का क्या अर्थ है? रेडियो के संदर्भ में फीचर का अर्थ रूपक होता है बच्चों। भूषण बुआ को पैसे भेजने से क्यों इनकार करता है? भूषण का बुआ से कोई भी लगाव नहीं है क्योंकि वह अत्याधुनिक है, यानी कि अति आधुनिक। संबंधहीनता के कारण से वो अपनी बुआ को पैसे भेजने से इनकार कर देता है। कविता के प्रति लगाव बढ़ने के बाद कवि लेखक को अकेलापन अच्छा क्यों लगने लगा? क्योंकि अकेलेपन में बच्चों लेखक ऊंची आवाज में गा सकता था, कविता के भावों का अभिनय भी कर सकता था और नाचने के साथ तुकबंदी भी कर सकता था। इसलिए कविता के प्रति लगाव बढ़ने के बाद लेखक को अकेलापन अच्छा लगने लगा। सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति क्यों कहा जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में नदी हैं, कुएं हैं, कुंड हैं, स्नानागार और बेजोड़ पानी निकासी की व्यवस्था के कारण इसे जल संस्कृति कहा जाता है। हिटलर ने किस माध्यम से लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतारा था? गैस चैम्बर और फायरिंग स्क्वाड के माध्यम से लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था। यशोधर बाबू अपने घर देर से क्यों जाते हैं? तो यशोधर बाबू घर में तिरस्कृत और उपेक्षित रहने से तथा छोटी छोटी बातों पर बच्चों और पत्नी से मतभेद रहने के कारण से घर में देर से जाते थे। लेखक ने अपने पढ़ने की बात माँ के सामने कब छेड़ी थी? लेखक ने अपने पढ़ने की बात माँ के सामने तब छेड़ी जब वह अकेले धूप में कंडे
थाप रही थी। ठीक है, अकेली जब माँ बैठी धूप में कंडे थाप रही थी, तब लेखक ने अपने पढ़ने की बात माँ के सामने कही। कुंवर नारायण की किन्हीं दो रचनाओं के नाम चक्रव्यूह और परिवेश। गांव के बच्चों की इंद्र सेना द्वारा बार बार पानी मांगने क्यों चलती थी? गांव के बच्चों की सेना इंद्र सेना यानी कि द्वार द्वार पर पानी मांगने क्यों चलती थी? अनावृष्टि को दूर करने के लिए। अनावृष्टि को दूर करने के लिए गांव के बच्चों की जो इंद्र सेना थी वो द्वार द्वार पानी मांगने के लिए चलती थी। अब खंड ब है बच्चों, इसके मैं आंसर्स नहीं बोलूँगी, आपके पास में इसकी जो PDF है इसमें अवेलेबल रहेंगे। मैंने आपको खंड ए के सारे ही आंसर बोल करके बताए हैं। ठीक है, ये देखिए, रघुवीर सहाय का कवि परिचय और जैनेन्द्र कुमार का लेखक परिचय 80 से 100 शब्दों में 4-4 नंबर का आपके पास में आ रखा है। पुरातत्व के किन चिन्हों के आधार पर आप यह कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी? 6 नंबर का क्वेश्चन है। डायरी के पन्ने आधार पर बताइए कि एन बहुत प्रतिभाशाली तथा परिपक्व थी। ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन। खंड द में आपके पास में पद्यांश की व्याख्या आई है। उसके बाद में आपके पास में गद्यांश की व्याख्या आई है। पद्यांश में भी आपके पास में अथवा में आया है। देखिए, 2 पद्यांश आए हैं, इसमें से आपको एक करना है। गद्यांश में भी आपके पास में अथवा में आया है और फिर एक करना है। फिर आपके पास में एक विज्ञप्ति आई है और एक निविदा आई है। ठीक है, इन दोनों में से आपको एक करना है 4 नंबर का। और फिर आपके पास में देखिए निबंध आए हैं 4। भारतीय संस्कृति का अनुपम उपहार युग, आत्मनिर्भर भारत, मेरा प्रिय कवि और सूचना क्रांति के युग में भारत। तो इनके आंसर्स आपके पास में अवेलेबल हैं। ये देखिए, सेकंड जो मॉडल पेपर है इसका पूरा आंसर मैंने आपको खंड ए तो पूरा ही करवा दिया और ये पूरा का पूरा आपके पास में। ठीक है, इसके अंदर आपके पास में ये भी व्याख्या भी और इसका जो है निबंध भी। इसका PDF का कोड बताती हूँ मैं, SHARDA शारदा करके आप 02 लिखते हैं तो ये आपके पास में PDF ओपन होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और टेलीग्राम पर भी। आज हमने सॉल्व किया है। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होता है तो प्लीज़ बच्चों लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक करने से कुछ भी नहीं जाता। प्लीज़ आप लोगों का लाइक मुझे मोटिवेट करेगा। आप लोगों के कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं। ये केवल आप लोगों के लिए चैनल है। थोड़ा सपोर्ट करिए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आज के लिए वंदे मातरम, जय भारत।